इशिता और रमन की शादी में करेगी शगुन हंगामा। जी हाँ दोस्तों, अब कमेंट ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि इशिता और रमन की शादी बहुत धूमधाम से होती है और घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर शगुन को ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो लेकर आती है पीहू को शादी में, ताकि ये दिखाने के लिए कि उसकी मम्मा को छोड़कर उसके पापा दूसरी मतलब उस इशिता से शादी कर रहा है, ताकि वो पीहू जो है इशिता और रमन से नफरत कर सके। इसी वजह से यहाँ पर आलिया की जो दादी होती है शगुन को चेन्नई लेकर जाती है, ताकि इशिता और रमन की शादी अच्छे से हो सके। यहाँ पर जो बाला की माँ होती है वो शगुन को बता देती है फ़ोन लगाकर कि इशिता और रमन शादी कर रहे हैं। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि ऐसे कैसे वो शादी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ही अभी जाती हूँ और उनकी शादी रोकती हूँ। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से शादियों की तैयारियाँ चल रही होती है, काफ़ी घर वाले खुश होते हैं। आलिया की दादी कहती है कि घर पे तो शगुन नहीं है, कहीं वो दिल्ली तो भाग कर नहीं गई है। मुझे अभी के अभी मनी को फ़ोन लगाकर ये सब कुछ बताना होगा, नहीं तो शगुन शादी में जाकर कोई ना कोई रुकावट खड़ी करेगी और हंगामा करके रहेगी। तभी यहाँ पर आलिया की दादी देखती है कि शगुन अपना सामान लेकर भाग चुकी है और जो फ़ोन है वो भी लेकर चली जा चुकी है, ताकि मैं मनी को कांटेक्ट ना कर सकूँ। यहाँ पर आलिया की दादी जो होती है बाहर जाकर फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर रमन और ऋषिता के चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट होती है, घर वाले भी काफ़ी खुश होते हैं, ताकि वो अच्छे से शादी निपट जाए और पीहू को कुछ भी पता ना चले कि रमन और इशिता की शादी है। यहाँ पर इशिता और रमन बहुत एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि हाँ, फाइनली हमारी शादी आज होकर रहेगी। मनी यहाँ पर पीहू को बाहर लेकर आता है घुमाने के लिए, ताकि इशिता और रमन की शादी में पीहू ना जाए और ना ही वो यहाँ पर जाकर हंगामा करे। यहाँ पर मनी उसे जितने टाइम शादी चलेगी उतने टाइम बाहर ही घुमाने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर पीहू कहती है कि अंकल, आप तो मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर आए हो, फिर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अभी मुझे घर जाना है। मनी कहता है कि नहीं बेटा, कुछ देर और बाहर खेल लेते हैं, फिर बाद में हम घर चले जाएंगे। यहाँ पर पीहू कहती है कि हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो, हमें बाहर ही खेलना हो चाहिए। तभी मनी कहता है कि कुछ ना कुछ करके ही मतलब शादी हो जाने तक यहाँ पर पीहू को मुझे बाहर ही रखना होगा, नहीं तो पीहू देख लेगी दोनों की शादी तो बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। यहाँ पर इशिता और रमन दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि रमन, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है कि पहले हमारी जब शादी हुई थी तब हमारी फीलिंग कैसी थी। तभी यहाँ पर रमन को कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, क्योंकि बर्बादी का दिन कौन नहीं याद रखता। तभी इशिता कहते हैं कि तुम ना रमन कुछ भी बोलते हो, शादी कोई बर्बादी होती है क्या। रमन कहता है कि मद्रासन, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो। यहाँ पर सबके सब बहुत एंजॉय करते हैं शादी में, ताकि रमन और इशिता की दूसरी शादी हो रही है तो काफ़ी खुश है घर वाले भी और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आदि जो होता है पूरी शूटिंग करता है। यहाँ पर बाला की माँ कहती है कि कब तक आएगी शगुन, मैंने तो उसे फ़ोन लगा दिया था और ये मतलब बता दिया था कि इशिता और रमन शादी कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द आओ, ये 2 घंटे रस्म चलेगी शादी की, तब तक शगुन आ जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो अभी फ्लाइट में बैठ ही चुकी होगी, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। यहाँ पर कुछ रस्में चल रही होती है तो इशिता कहती है कि पहले जब हमारी शादी हुई थी तो रूही ने ही गठबंधन बांधा था, अभी भी रूही ही बांधेगी हमारा गठबंधन। यहाँ पर रूही के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इशिता और रमन का गठबंधन बांधने के लिए स्टेज पर आ जाती है और दोनों की तरफ देखती है और आंखों में आंसू आते हैं। तभी यहाँ पर शगुन आ जाती है दिल्ली और मनी से कहते हैं कि मनी, मुझे पीहू को पार्लर लेकर जाना है, क्योंकि आलिया और आदि की सगाई जो है उसे तैयार भी करना है मुझे, और उसकी थोड़ी सी हेयर स्टाइल चेंज करनी है। मनी कहता है कि अभी क्या ज़रूरत है शगुन, और तुम अचानक से कैसे आ गई चेन्नई से। शगुन कहती है कि मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी पीहू की, इसी वजह से मैं आई हूँ। दकी यहाँ पर मनी उसे रोकने की कोशिश करता है। मनी को ये पूरा यकीन होता है कि कहीं ना कहीं शगुन चेन्नई से यहाँ तक आई है अर्जेंटली, तो वो कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, मतलब इशिता और रमन की शादी रोकने के लिए वो यहाँ पर आई है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि सच में पीहू को लेकर वो चली गई। तभी यहाँ पर आलिया की दादी का फ़ोन आता है मनी को और कहती है कि मनी यार, शगुन यहाँ से मुझे छोड़कर चली गई है और वो मुझे मंदिर में खड़ी कर कर वहाँ से चली गई है, तो तुम उसे रोकने की पूरी कोशिश करना, कहीं वो शादी में ना जा पहुँचे। तभी यहाँ पर मनी कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा था आंटी कि शगुन ऐसा कुछ करने वाली है, वो तो झूठ बोलकर पीहू को यहाँ से ले गई, मुझे उसे रोकना होगा। मनी कहता है कि कुछ ना कुछ करके मुझे शगुन को रोकना होगा, शादी में वो पहुँच ना पाए पीहू को लेकर। यहाँ पर मनी काफ़ी कोशिश करता है शगुन को रोकने की, पर शगुन नहीं रुकती और वो सीधा
चली जाती है भल्ला हाउस, जहाँ पर रमन और इशिता की शादी हो रही होती है। यहाँ पर घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, शादी संपन्न हो जाती है। यहाँ पर शादी जैसे ही संपन्न होते हैं, घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, शादी तो संपन्न हो गई। यहाँ पर बाला की माँ वेट कर रही होती है शगुन का कि ये शगुन कब आएगी और कब हंगामा होगा। बाला की माँ तो ऐसे ही मौके देखती है कि कब भल्ला हाउस में हंगामा होगा और कब उनकी बर्बादी होगी। यहाँ पर सारे कन्यादान की रस्म होती है। इशिता के जो अप्पा होते हैं उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इशिता कहती है कि अप्पा आप क्यों रो रहे हो, ये तो मेरी पहली शादी नहीं है ना, मेरी तो 7 साल पहले ही शादी हो चुकी थी, मुझे आप विदा कर चुके थे, फिर ये आंसू क्यों। यहाँ पर उसके अप्पा कहते हैं कि बेटा ये आंसू जो है ये खुशी के आंसू है, तुम और रमन दूसरों मतलब नई जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो। यहाँ पर इशिता के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आदि और रूही भी रमन के साथ साथ इशिता को वचन देते हैं कि हर तकलीफ, हर मुसीबत में, हर खुशी में वो उसके साथ देंगे। यहाँ पर इशिता जब पीहू की तरफ देखती है, पीहू कहती है कि मम्मा आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। और यहाँ पर तो आदि भैया की और पीहू दीदी की सगाई की मतलब तैयारी हो रही है और आप मुझे तो पार्लर लेकर जा रही थी ना, तो यहाँ पर क्यों लेकर आई। शगुन कहती है कि चुपचाप चलो पीहू, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर पीहू कहती है कि क्या दिखाना चाहती हो। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब शादी पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। यहाँ पर इशिता और रमन के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट सजती है। यहाँ पर इशिता की नज़र जैसे ही पीहू पर पड़ती है, इशिता शॉक हो जाती है और रमन देखता है कि इशिता का चेहरा इतना जल्दी क्यों उतर गया। रमन देखता है पीहू की तरफ और यहाँ पर पीहू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शगुन कहते हैं कि देख लो पीहू, तुम्हारे पापा एक दूसरी औरत के साथ शादी कर रहे हैं, बल्कि इसने तो हमें अपनी शादी पर का न्योता तो नहीं दिया, बल्कि हमसे चुप चुपा कर शादी कर रहे हैं। रमन पीहू सबसे कहती थी कि उसके पापा सब दुनिया के सबसे अच्छे पापा है, पर वो नहीं जानती थी कि उसके पापा दुनिया के सबसे बुरे पापा है और पीहू तुमसे नफरत करेगी, देख लेना तुम, क्योंकि तुमने पीहू को धोखे में रखा और किसी और से शादी कर ली। यहाँ पर इशिता रमन की तरफ देखती है और कहती है कि रमन अब क्या होगा, पीहू ने हमें देख लिया है, हम शादी ये शगुन और पीहू से छुपाना चाहते थे, पर उनके सामने आ ही चुकी सच्चाई। पीहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि मेरी मम्मा को छोड़कर मेरे पापा ने दूसरी औरत से शादी कर ली। पीहू कहती है कि पापा मैं आपसे नफरत करती हूँ और मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि आपने मेरी मम्मा को छोड़कर ये इशिता आंटी को अपनाया है और इससे शादी की है। मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊँगी। रमन काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने उसके साथ जो मतलब उसे ऐसे जो शब्द कहे हैं वो शगुन के कहने पर शगुन कहती है कि रमन तुमने ये ठीक नहीं किया, बल्कि मुझे इसी वजह से आपने सबने प्लान करके चेन्नई भेजा था ना, कि तुम्हारी शादी में मैं शामिल ना हो सकूं और कोई रुकावट ना आ सके। तो देख लो तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी शादी में आ चुकी है। तुम कितना भी छुपा लो पीहू से कि तुम मुझसे और पीहू से प्यार नहीं करते, बल्कि इस इशिता से करते हो।